जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए। जो बीएड कर रहे हैं 2021 से 23 सेशन के लिए, उसके लिए बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग को ध्यान से सुनना होगा, देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है आप लोगों के लिए 2021 से 23 बैच वालों के लिए। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम उससे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके यहाँ पे आपका दिया हुआ डेट मेंशन किया हुआ है, देखिए ठीक है। तो यहाँ पर आपका शुरू में दिया बिना धन का आपका ये स्टार्टिंग हो जा रहा है 20 मई से स्टार्ट हो जा रहा है फॉर्म भरने के लिए 27 मई तक। 20 मई से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 27 मई तक। कितना तक? 27 मई तक आपको भरना है, ठीक है। अगर आप इसके बीच में आप अगर फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको 27 तारीख के बाद यानी कि 28 से 30 के बीच में आपको फॉर्म भरने का एक और मौका दिया जाएगा। लेकिन 500 रुपया फाइन लगाया जाएगा दोस्तों। 500 रुपये आपको फाइन लग जाएगा, ठीक है। जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है ये भी, ठीक है। बहुत बड़ा अमाउंट है, 500 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है ना। तो आपको 500 रुपये बचाना है तो आपको 20 से 27 तारीख के बीच में ही आपको फॉर्म भरना है, ठीक है दोस्तों। 20 से 27 तारीख के बीच में आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट आपका यह दिया हुआ नोट, आगे क्या क्या दिया हुआ है आपको समझना है, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए आगे क्या है। और नीचे दिया आपका, नीचे बॉक्स में दिया आपका महाविद्यालय द्वारा परीक्षा प्रपत्र स्वीकार या अस्वीकार करने की अंतिम तिथि कितना है बोल रहा है? 1 जून 2022। 1 जून 2022 आपका ये आपका ये डेट है, ठीक है। नेक्स्ट नामांकन की तिथि से 3 वर्ष बीत जाने के उपरांत परीक्षा प्रपत्र नहीं भर सकते हैं। आपका नामांकन का जो तिथि है आपका 3 वर्ष अगर बीत जाता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब जब से आप रजिस्ट्रेशन किए हैं उसके 3 साल तक आप 3 साल तक आप जो है ना फॉर्म भरने का आपको मौका दिया जाता है जब से आप रजिस्ट्रेशन किए हैं। लेकिन 3 वर्ष से अगर ज़्यादा बीत गया है तो आप परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। पूरा क्लियर मेंशन किया हो दोस्तों, आप परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि कहा जाए तो जो भी स्टूडेंट है 2018 में रजिस्ट्रेशन किया हुआ था वो लोग अभी नहीं भर सकते। 2019 तक में जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ वो लोग का चलेगा। 2019 तक के लिए स्टूडेंट जो भरे हैं उन लोग का चलेगा, ठीक है। 2018 में जो आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं वैसा स्टूडेंट इस बीएड में जो है ना एग्ज़ाम वो लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा ना। तो ये तो स्पेशल, ठीक है। आगे समझते हैं। देखें तो परीक्षा का जो फॉर्म भरने का जो पैसा लिया जाएगा आपको 2050 रुपये, ये आपको भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। 2050 रुपये आपको देना पड़ेगा, है ना। आगे दिया हुआ है तीसरा नंबर पे, देखिए तीसरा नंबर क्या बोला। विद्यार्थी पहले पंजीयन प्रपत्र भरेंगे। पंजीयन प्रपत्र स्वीकार होने के उपरांत परीक्षा, ठीक है, परीक्षा प्रपत्र भरेंगे ये कहा जा रहा है, ठीक है। जो पूर्व में ऑफलाइन के माध्यम से पंजीयन प्रपत्र भर चुके हैं वे परीक्षा प्रपत्र भरते समय पंजीयन संख्या के जगह AF लिखकर सिर्फ परीक्षा प्रपत्र भरेंगे, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे दिया हुआ है जो पहले नामांकन करा चुके हैं परंतु अभी तक पंजीयन प्रपत्र नहीं भरे हैं उन्हें 500 रुपये विलम्ब दंड के साथ 27/5 तक ऑफलाइन पंजीयन प्रपत्र भर सकते हैं। महाविद्यालय में जमा करेंगे। महाविद्यालय द्वारा दिनांक 1/6/2022 को विश्वविद्यालय में जमा करेंगे, ये दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है दोस्तों।
आगे दिया हुआ 5वां नंबर में देखिए, बीएड के प्रथम सेमेस्टर 2021 से 23 के जो विद्यार्थी पूर्व में इस विद्यालय में पंजीकृत है और माइग्रेशन नहीं निकाले हैं, ये माइग्रेशन के बारे में दिया हुआ है, वे पंजीयन प्रपत्र नहीं भरेंगे, परंतु जो विद्यार्थी पहली बार इस विश्वविद्यालय से पंजीयन करेंगे वे यूजर नेम के लिए स्वेच्छानुसार कम से कम कोई 6 अक्षर का प्रयोग करेंगे। पंजीयन प्रपत्र भरने के पश्चात परीक्षा प्रपत्र भरेंगे। ठीक है, बहुत क्लियर मेंशन किया हुआ है दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ क्या देखिए, बीएड सेमेस्टर 1 2021-23 के लिए पंजीयन शुल्क 450 रुपये। पंजीयन के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की मूल प्रति अपने महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है। ठीक है, पूरा क्लियर मेंशन किया हुआ। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, जो 7 नंबर में जो परीक्षार्थी संबंधित सेमेस्टर के आंतरिक परीक्षा में उपस्थित हुए वे परीक्षा पत्र नहीं भर सकेंगे। बीच में जो आपको 11 मई से एग्जाम हुआ था दोस्तों, एक कॉलेज में जो इंटरनल एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी स्टूडेंट आप भाग नहीं लिए थे, जो भी स्टूडेंट जो है नहीं लिखे हैं, वे परीक्षा फॉर्म उसको भरने नहीं दिया जा रहा दोस्तों। ठीक है, पूरे क्लियर मेंशन किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पाठ्यक्रम में उल्लेखित नियमानुसार जो परीक्षा प्रपत्र भरने योग्य है सिर्फ वही परीक्षा प्रपत्र भरेंगे, अन्यथा प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। अन्यथा प्रवेश पत्र जो है निर्गत नहीं किया जाएगा, ये क्लियर किया हुआ दोस्तों। ठीक है, आगे दिया हुआ देखिए, परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन मोड में www.bbu ये वाला साइट और ये वाला साइट, इस साइट में जा करके आप क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है, ये वाला क्रोम ब्राउज़र में। ठीक है, ये यूसी ब्राउज़र से भी कर सकते हैं, ये क्रोम ब्राउज़र में भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं ये साइट में जा करके। ठीक है, ये साइट में जा करके आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आगे दिया नए आवेदकों को रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर लिंक पर क्लिक करना होगा, जैसे क्रिएट यूजर पेज खुल जाएगा, है ना। उसके बाद आगे दिया होगा। ठीक है, बी नंबर क्रिएट यूजर पृष्ठ के अंतर्गत सभी जानकारियों को भरना अनिवार्य है जिन्हें तरंग के चिन्ह द्वारा इंगित किया गया है ना। उसके बाद आगे दिया हुआ है जिन आवेदकों के पास वैध ईमेल या आईडी नहीं है उन्हें नया यूजर बनाने से पहले ईमेल आईडी क्या बोल रहा है, ईमेल आईडी बनाना होगा। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ईमेल आईडी पासवर्ड को भविष्य में, ठीक है, भविष्य के सभी समाचार संदर्भ के सुरक्षित रखा जाए, है ना। जो भी आपका पासवर्ड जो है ना बनाया जाएगा उसको आपको सुरक्षित रखे रहना है ना। नेक्स्ट चौथा नंबर देखिए, नए यूजर के निर्माण की पुष्टि के लिए आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। पुष्टि करने के लिए उस OTP को भरें। 5वां नंबर में दिया हुआ है कि आगे बढ़ने से पहले अपने पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ हस्ताक्षर स्कैन कॉपी करें। ये उन लोगों के लिए है जो खुद ब खुद अपने आप भरते हैं, मोबाइल से या लैपटॉप से भरते हैं, उसके लिए भी ये 5वां 6वां 7वां यहाँ तक ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप भरने नहीं सकते हैं तो निकट का सामने वाला कैफ़े में जाइए, आप भरवा लीजिएगा। ठीक है, उसका कुछ अलग चार्ज लगेगा, लेकिन आपका सही सलामत एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप कभी फॉर्म नहीं भरे हैं अपने मोबाइल से या लैपटॉप से
या डेस्कटॉप से नहीं भरे हैं तो आप ये गलती मत करिएगा, वरना एक बार गलती हो जाएगा तो बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही।